आइए सुनते हैं मोनिका हलान की ये किताब लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स। अध्याय 1 परिचय। ज्यादातर लोग पैसों में इसलिए नहीं उलझते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल जिंदगी में कैसे काम करता है। यही खाली जगह ये किताब भरती है। ये कोई लेक्चर नहीं, बल्कि एक शांत बातचीत है। लेखक आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाएं या रोज भाव देखें। आपको बस रुकने, सोचने और पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि परंपरागत सुरक्षित ऑप्शंस जिंदगी की रफ्तार से पीछे रह जाते हैं। डर लोगों को सरल और नियंत्रित समाधानों से दूर रखता है। कॉम्प्लेक्सिटी जरूरी फैसलों को टालने की आदत बना देती है। लेखक कहती हैं कि आपको परफेक्ट समय नहीं चाहिए, बस एक ठीक ठाक प्लान और शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। ये किताब आपको झिझक से एक्शन की ओर ले जाती है, धीरे, स्थिरता से, आत्मविश्वास के साथ। अध्याय 2 पैसा, मानसिकता और म्यूचुअल फंड्स का महत्व। पैसा जीवन के हर स्टेज को प्रभावित करता है, फिर भी ज्यादातर लोग इसके बारे में तब ही गंभीरता से सोचते हैं जब इसकी कमी महसूस होती है। युवावस्था में पहला सामना तब होता है जब सैलरी महीने से पहले खत्म हो जाती है। अचानक आने वाली इमरजेंसी भारी लगने लगती है और घर खरीदना या आरामदायक रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य बहुत दूर और अनिश्चित दिखते हैं। भारतीय परिवारों में पैसे पर खुलकर बात करना परंपरागत रूप से असहज माना गया है। अमीरी को अक्सर शक की नजर से देखा गया, जबकि गरीबी को नैतिकता से जोड़ दिया गया। ये सोच यूं ही नहीं बनी, बल्कि इतिहास, समाजवाद और लंबे समय तक रही कमी का नतीजा है। जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली तो पैसे को लेकर सोच धीरे धीरे बदली। पैसा बुराई से आकांक्षा की ओर बढ़ा, लेकिन पैसे से जुड़े व्यवहार उतनी तेजी से नहीं बदले। आज भी कई घरों में कमाने, बचाने और इन्वेस्टिंग पर बातचीत से बचा जाता है। शिक्षा प्रणाली लोगों को कमाना तो सिखाती है, लेकिन कमाए हुए पैसे को संभालना नहीं। नतीजा ये होता है कि पढ़े लिखे और सफल करियर वाले लोग भी फाइनेंशियल फैसलों में गलतियां कर बैठते हैं। अधिकांश निवेशक फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा, सोना या रियल एस्टेट जैसे परिचित ऑप्शंस पर निर्भर रहते हैं। ये सुरक्षित लगते हैं, लेकिन अक्सर महंगाई को मात नहीं दे पाते और जरूरत के समय फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं देते। वहीं शेयर मार्केट का डर लोगों को म्यूचुअल फंड्स जैसे उन प्रोडक्ट्स से दूर रखता है जो खास तौर पर आम इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं। यही डर कई बार उन्हें बिना नियमन वाले सट्टा आधारित यानी स्पेक्युलेटिव विकल्पों की ओर धकेल देता है, जहां जोखिम कहीं ज्यादा होता है। असल बदलाव ये है कि पैसे को एक बार लिया गया फैसला ना मानकर जीवन भर चलने वाले सिस्टम के रूप में देखा जाए। फाइनेंशियल सुरक्षा साल दर साल सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट्स को चुनने से नहीं बनती, बल्कि एक ऐसे स्ट्रक्चर से बनती है जो जीवन की अलग अलग जरूरतों को पूरा करे। आपात स्थितियों के लिए लिक्विडिटी, लंबे लक्ष्यों के लिए ग्रोथ और अनिश्चितताओं से सुरक्षा। म्यूचुअल फंड्स इस प्रणाली में एक मजबूत साधन बनकर उभरते हैं, क्योंकि ये आम निवेशकों को बाजार की वृद्धि में स्ट्रक्चर्ड, नियंत्रित और डाइवर्सिफाइड तरीके से भाग लेने का अवसर देते हैं। पैसा अपने आप में न अच्छा है न बुरा, ये एक संसाधन है। जब इसे स्पष्ट सोच और अनुशासन के साथ संभाला जाए तो ये तनाव और पछतावे की बजाय स्वतंत्रता, स्थिरता और विकल्प देता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स वास्तव में कैसे काम करते हैं। अध्याय 3 म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और ये जितने आप सोचते हैं उससे ज्यादा सुरक्षित क्यों हैं। म्यूचुअल फंड को सबसे आसान तरीके से आपकी बचत और फाइनेंशियल मार्केट्स के बीच एक पुल की तरह समझा जा सकता है। इसमें आप अकेले शेयर या बॉन्ड चुनने की कोशिश करने के बजाय दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ अपना पैसा एक पूल में जमा करते हैं। इस सामूहिक राशि को प्रोफेशनल फंड मैनेजर एक तय उद्देश्य के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। उद्देश्य किसी एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट को ढूंढना नहीं होता, बल्कि पैसे को कई सिक्योरिटीज में फैलाना होता है।
ताकि कुछ निवेश खराब भी करें तो पूरा प्लान पटरी से ना उतरे। यही अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स जोखिम को कम करती हैं और फिर भी बाजार के साथ ग्रोथ का मौका देती हैं। जब लोग सीधे निवेश करते हैं तो वे अक्सर कुछ ही शेयर या बॉन्ड रखते हैं। ऐसा सीमित निवेश नतीजों को काफी हद तक किस्मत और समय पर छोड़ देता है। म्यूचुअल फंड इस समस्या को हल करते हैं क्योंकि एक ही स्कीम में दर्जनों सिक्योरिटीज होती हैं। कुछ निवेश कमजोर प्रदर्शन करते हैं, कुछ बेहतरीन, लेकिन समय के साथ पूरा पोर्टफोलियो संतुलित, बाजार से जुड़ा रिटर्न देने की कोशिश करता है। निवेशक यहाँ सिर्फ विशेषज्ञता नहीं खरीदता, बल्कि अनुशासन, स्केल और पहुंच भी हासिल करता है, जो अकेले करना मुश्किल होता है। भारत में म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी ताकत उनका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। कई अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के विपरीत म्यूचुअल फंड्स कड़े नियमों के तहत काम करते हैं। निवेशकों का पैसा उस कंपनी से अलग रखा जाता है जो फंड चलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर फंड हाउस को कोई समस्या भी हो तो निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित रहती है। ये फ्रॉड के उस जोखिम को खत्म करती है जहां कोई पैसा लेकर गायब हो जाए। म्यूचुअल फंड्स ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जाने जाते हैं। पोर्टफोलियो, लागत, जोखिम और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक की जाती है, जिससे निवेशक अलग अलग स्कीम्स की तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे वास्तव में क्या खरीद रहे हैं। लागत सीमित, तय और साफ होती है, जिसमें लंबे समय के निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अनुमान लगाना आसान होता है। लिक्विडिटी भी एक बड़ा फायदा है। आमतौर पर कुछ ही वर्किंग डेज में पैसा वापस मिल सकता है, जबकि रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट्स में पैसे की तुरंत जरूरत होने पर बेचना मुश्किल होता है। ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स बाजार के जोखिम को खत्म नहीं करते। कीमतें ऊपर नीचे होंगी और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये जोखिम में भागीदारी का एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीका जरूर देते हैं, जिसमें सट्टेबाजी या अंदाजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, विविधीकरण, रेगुलेशन और पारदर्शिता को मिलाकर म्यूचुअल फंड्स निवेश को जुए से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना देते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड की सही कैटेगरी चुनना किसी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम को चुनने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अध्याय 4, ऑप्शंस को समझना, कैटेगरीज और कम फैसले क्यों बेहतर काम करते हैं। निवेश में देरी होने का सबसे बड़ा कारण अक्सर पैसे की कमी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा चॉइसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सैकड़ों स्कीम्स और प्लान्स मिलाकर हजारों विकल्प मौजूद हैं। इस विकल्पों की भीड़ में निवेशक या तो फैसला टालते रहते हैं या फिर सिर्फ एक ही चीज देखकर चुन लेते हैं, जैसे हाल ही का ऊंचा रिटर्न। दोनों ही रास्ते अक्सर खराब नतीजों तक ले जाते हैं। निवेश के फैसले रोजमर्रा के चुनावों जैसे नहीं होते, क्योंकि इनका असर दिनों में नहीं बल्कि दशकों में सामने आता है। इस समस्या से निपटने का पहला नियम है कैटेगरी और स्कीम में फर्क समझना। जैसे कार खरीदते समय पहले हैचबैक, सेडान या एसयूवी चुनते हैं और फिर मॉडल देखते हैं, वैसे ही निवेश में पहले ये तय करना जरूरी है कि किस तरह का म्यूचुअल फंड आपके लक्ष्य और टाइम के हिसाब से सही है। श्रेणियां इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए होती हैं। ये तय करती हैं कि फंड कहाँ निवेश कर सकता है और कितना रिस्क ले सकता है। एक बार सही श्रेणी चुन ली जाए तो स्कीम का चयन कहीं ज्यादा सरल और लॉजिकल हो जाता है। रेगुलेटरी हस्तक्षेप ने भ्रम को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज म्यूचुअल फंड की श्रेणियां साफ साफ परिभाषित हैं और हर फंड हाउस को हर श्रेणी में सिर्फ एक ही स्कीम रखने की अनुमति है। इससे एक जैसे नामों वाली भ्रमित करने वाली स्कीम्स पर रोक लगती है। जब कोई फंड खुद को किसी खास श्रेणी का बताता है तो उसके पोर्टफोलियो को उसी दावे से मेल खाना चाहिए। ये ट्रू टू लेबल तरीका निवेशकों को अनजाने में ज्यादा जोखिम लेने से बचाता है। इक्विटी फंड्स को आमतौर पर कंपनी के आकार और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर बांटा जाता है। लार्ज कैप फंड्स स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं और स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है।
कुछ फंड्स सभी आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं और फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, हालांकि इससे बेहतर नतीजों की कोई गारंटी नहीं मिलती। दूसरी ओर डेट फंड्स टाइम और क्रेडिट क्वालिटी के आधार पर बनाए जाते हैं, जिससे वे छोटे और मध्यम अवधि के लक्ष्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट को मिलाकर एक ही प्रोडक्ट में वृद्धि और स्थिरता का संतुलन बनाते हैं। एंट्री और एग्जिट के नियम भी इन ऑप्शंस को आकार देते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, जिनमें किसी भी समय निवेश किया जा सकता है और आसानी से लिक्विडिटी मिलती है। यही लचीलापन इन्हें रियल एस्टेट जैसे निवेशों से अलग बनाता है। लेकिन आसानी से बाहर निकल पाने का मतलब ये नहीं कि भावनाओं यानी इमोशंस के आधार पर बार बार फैसले बदले जाएं। बाजार की शोरगुल पर बार बार फंड बदलना अक्सर रिटर्न बढ़ाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाता है। असल इन्वेस्टमेंट स्किल परफेक्ट फंड ढूंढने में नहीं, बल्कि अनावश्यक फैसलों को कम करने में है। लक्ष्यों के अनुसार चुनी गई कुछ सीमित श्रेणियां ढेर सारे विकल्पों के पीछे भागने से कहीं बेहतर काम करती हैं। एक बार ये फ्रेमवर्क तैयार हो जाए तो निवेश डराने वाला नहीं रहता, बल्कि एक दोहराने योग्य प्रक्रिया बन जाता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि सिर्फ रिटर्न ही सफलता को तय नहीं करता। लागत, रिस्क और टैक्सेस चुपचाप ये तय करते हैं कि आपके हाथ में असल में कितना पैसा आएगा। अध्याय 5, रिटर्न्स का असली नतीजा क्या तय करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स किसी निवेश को केवल एक दिखाई देने वाले आंकड़े जैसे रिटर्न से आंकते हैं। रिटर्न जरूरी है, लेकिन ये पूरी तस्वीर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। अंत में आपके पास कितना पैसा बचेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना रिस्क लिया, निवेश की कॉस्ट क्या रही और रास्ते में कितना टैक्स देना पड़ा। इन पहलुओं को नजरअंदाज करने से अच्छा दिखने वाला निवेश भी निराशाजनक साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न बाजार से जुड़े होते हैं, यानी इनकी कोई गारंटी नहीं होती। कंपनी के एसेट्स के मूल्य के साथ ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। रिस्क प्रोफाइल को मिलाए बिना रिटर्न की तुलना करना एक आम गलती है। इक्विटी फंड के एक शानदार साल की तुलना फिक्स्ड डिपॉजिट के स्थिर नतीजों से नहीं की जा सकती। दोनों का उद्देश्य और टाइम अलग होता है। सही सवाल ये नहीं है कि पिछले साल कितना रिटर्न मिला, बल्कि ये है कि वो फंड आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान में अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहा है या नहीं। लागत लंबे समय के नतीजों को चुपचाप आकार देती है। हर म्यूचुअल फंड एक एक्सपेंस रेशो वसूलता है, जिससे स्कीम का मैनेजमेंट और संचालन होता है। प्रतिशत में ये छोटा लग सकता है, लेकिन कई वर्षों में ये आपके खिलाफ कंपाउंड होता है। कम लागत वाले फंड्स ज्यादा रिटर्न आपके हाथ में छोड़ते हैं। इसी वजह से रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का फर्क समझना जरूरी है। जोखिम रिटर्न से अलग नहीं किया जा सकता। ऊंचे रिटर्न के साथ ज्यादा उतार चढ़ाव आता है और शॉर्ट टर्म नुकसान इस सफर का हिस्सा होते हैं। जोखिम सिर्फ बाजार गिरने तक सीमित नहीं है। इसमें क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और डर के कारण गलत समय पर बाहर निकलने का जोखिम भी शामिल है। म्यूचुअल फंड्स जोखिम स्तरों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार निवेश कर सकें और असहज समय में भी टिके रह सकें। टैक्स इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। असली मायने ये नहीं रखते कि आपने कागज पर कितना कमाया, बल्कि ये कि टैक्स कटने के बाद आपके पास कितना बचा। अलग अलग फंड्स पर टैक्स नियम अलग होते हैं, जो उनकी एसेट मिक्स और निवेश अवधि पर निर्भर करते हैं। टैक्स को समझे बिना किया गया अच्छा निवेश भी नेट रिटर्न को काफी कम कर सकता है। निवेश अवधि और निकासी की सही योजना बिना अतिरिक्त जोखिम लिए नतीजों को बेहतर बना सकती है। सफल निवेश किसी एक साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा पाने के पीछे भागने का नाम नहीं है। ये रिटर्न, लागत, जोखिम और टैक्स को इस तरह संतुलित करने का नाम है कि वे आपके पक्ष में काम करें। जब इन सभी को एक साथ समझ लिया जाता है तो निवेश तनावपूर्ण नहीं रहता, बल्कि अनुमानित और नियंत्रित प्रक्रिया बन जाता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि सही फंड चुनना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि व्यवहार और अनुशासन का भी सवाल है। अध्याय 6,
सही फंड चुनना और आम गलतियों से बचना। जब म्यूचुअल फंड की बुनियादी समझ बन जाती है तब असली चुनौती शुरू होती है, सही फंड चुनना और फिर उनके साथ बने रहना। कई निवेशक ये मान लेते हैं कि फंड सिलेक्शन का मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड ढूंढना है, लेकिन यही सोच अक्सर बार बार बदलाव, पछतावे और कमजोर लॉन्ग टर्म नतीजों की वजह बनती है। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगला साल कौन सा फंड टॉप करेगा, बल्कि ये होना चाहिए कि कुछ ऐसे फंड चुने जाएं जो आपके लक्ष्य, टाइम और उतार चढ़ाव सहने की क्षमता से मेल खाते हों। निवेशकों की पहली बड़ी गलती जरूरत से ज्यादा विविधीकरण यानी ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना है। एक जैसे काम करने वाले बहुत सारे फंड रखने से जोखिम कम नहीं होता, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दर्जनों स्कीम्स में पैसा बांटने के बजाय अलग अलग कैटेगरीज से कुछ गिने चुने फंड चुनना ज्यादा प्रभावी होता है, जहां हर फंड की अपनी स्पष्ट भूमिका हो। जब हर फंड का उद्देश्य साफ होता है तो कमजोर प्रदर्शन के दौर में भी इन्वेस्टेड रहना आसान हो जाता है। एक और आम गलती शॉर्ट टर्म प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देना है। मार्केट साइकिल्स में चलता है और हर फंड ऐसे दौर से गुजरता है जब वो उम्मीद से कम प्रदर्शन करता है। सिर्फ 1-2 साल पीछे रहने के कारण फंड बेच देना अक्सर उसी समय बाहर निकलने जैसा होता है जब हालात सुधरने वाले होते हैं। सफल निवेशक ये स्वीकार करते हैं कि डिस्कम्फर्ट निवेश का हिस्सा है और फंड्स का मूल्यांकन हेडलाइंस के बजाय सही टाइम ड्यूरेशन में करते हैं। प्रोसेस पर भरोसा करना लगातार निगरानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छे से चुने गए फंड को रोज या हर महीने देखने की जरूरत नहीं होती। असली बात यह है कि क्या फंड अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम है, जोखिम को जिम्मेदारी से संभाल रहा है और लागत के मामले में किफायती बना हुआ है। बदलाव तभी किए जाने चाहिए जब मूलभूत स्तर पर कुछ बदले, न कि बाजार के शोर के कारण। निवेश के नतीजों में व्यवहार की भूमिका जितनी बड़ी होती है उतनी ज्यादातर लोग समझते नहीं। बाजार गिरने पर डर और तेजी के समय लालच निवेशकों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो रिटर्न को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सरल सिलेक्शन फ्रेमवर्क भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करता है। जब विकल्प सीमित हों और नियम स्पष्ट हों तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। म्यूचुअल फंड चुनना इंटेलिजेंस से ज्यादा संयम का खेल है। उत्साह के बजाय सुटेबिलिटी पर ध्यान देकर निवेशक लॉन्ग टर्म सफलता का सबसे अच्छा मौका खुद को देते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि इन सभी बातों को जोड़कर ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता रहे। अध्याय 7, जीवन के साथ काम करने वाला पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो किसी भी तरह के रैंडम फंड्स को इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो समय के साथ आपके जीवन के लक्ष्यों को सहारा देता है। इसमें मौजूद हर फंड की अपनी भूमिका होती है और मिलकर ये ग्रोथ, स्थिरता और एक्सेसिबिलिटी के बीच संतुलन बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य हर हाल में अधिकतम रिटर्न पाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जरूरत पड़ने पर पैसा उपलब्ध हो, लंबे समय में बढ़े और बाजार के तनावपूर्ण दौर में भावनात्मक फैसलों के लिए मजबूर न करे। एक अच्छी तरह से बनाया गया पोर्टफोलियो आमतौर पर अलग अलग एसेट क्लासेस को जोड़ता है। इक्विटी दीर्घकालिक वृद्धि देती है, डेट स्थिरता लाता है और सोना यानी गोल्ड जैसी अन्य संपत्तियां अनिश्चित समय में झटकों को सोखने का काम करती हैं। सही मिश्रण उम्र, आय की स्थिरता, जिम्मेदारियों और टाइम पर निर्भर करता है। जिस निवेशक के पास दशकों का समय है, उसके लिए जो सही है वही रिटायरमेंट के करीब खड़े व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा। पोर्टफोलियो को जीवन के साथ बदलना चाहिए, लेकिन बार बार पूरी तरह से फिर से बनाना जरूरी नहीं है। इंडेक्स फंड्स इस ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाजार को हराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बहुत कम लागत पर बाजार का रिटर्न पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। लंबे समय में कम लागत बनाए रखना और इन्वेस्टेड रहना अक्सर किसी चतुर रणनीति चुनने से ज्यादा मायने रखता है। इंडेक्स फंड्स फंड मैनेजर के फैसलों पर निर्भरता कम करते हैं और अस्थिर प्रदर्शन से होने वाली निराशा से निवेशकों को
बचाते हैं। निवेश करने का तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कहाँ निवेश करते हैं। नियमित निवेश अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाता है और बाजार का सही समय पकड़ने के तनाव को कम करता है। परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश अक्सर देरी या पछतावे की वजह बनती है। एक निरंतर तरीका समय के साथ बाजार को आपके पक्ष में काम करने देता है। आज म्यूचुअल फंड खरीदना आसान हो गया है, लेकिन ये आसानी इम्पल्सिव फैसलों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। एक बार पोर्टफोलियो तैयार हो जाए तो असली काम धैर्य है। निगरानी का उद्देश्य रोज के बाजार उतार चढ़ाव पर नजर रखना नहीं, बल्कि ये देखना होना चाहिए कि पोर्टफोलियो अब भी आपके लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं। कभी कभार रीबैलेंसिंग जोखिम को नियंत्रित रखती है, बिना लगातार छेड़छाड़ किए। एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना काम चुपचाप करता है। ये रोज ध्यान नहीं मांगता और ना ही रोमांच का वादा करता है। ये बैकग्राउंड में धीरे धीरे बढ़ता है और जीवन के फैसलों को सहारा देता है, बिना चिंता का केंद्र बने। जब निवेश को किसी लगातार चलने वाले प्रोजेक्ट के बजाय एक लॉन्ग टर्म साथी की तरह देखा जाता है, तब ये अपने उद्देश्य को सही मायने में पूरा करता है। अध्याय 8 सारांश। अब तक एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सफल निवेश हैरान करने वाला नहीं, बल्कि काफी हद तक उबाऊ यानी बोरिंग होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई परफेक्ट फंड नहीं, और ना ही ऐसा दिन जब अनिश्चितता खत्म हो जाए। इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम होता है जो बाजार के उतार चढ़ाव और शोर के बीच भी आपको आगे बढ़ाता रहता है। आपने सीखा कि कम फैसले बेहतर फैसले होते हैं। अनुशासन भविष्यवाणी से ज्यादा काम करता है। समय यानी टाइम सबसे बड़ा साथी है। लेखक कहती हैं कि मकसद बाजार को हराना नहीं, बल्कि पैसों के डर के बिना जिंदगी बनाना था। अगर इस किताब ने अपना काम सही किया है तो आप ज्यादा उत्साहित नहीं होंगे, आप ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा नियंत्रण में। और वही शांति, वही स्पष्टता, यही असली रिटर्न है। सुन रहे थे लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स, जिसकी लेखक हैं मोनिका हलान। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो ऐप स्टोर पर हमें 5 स्टार देकर अपना प्यार बनाए रखें। सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।